Good morning, students. Hope you are safe in your homes. Students, today we will do the chapter number 3 of English grammar. The title of chapter is Jumbled Sentences. Students, before starting the chapter, let me clear you the meaning of word jumbled. Jumbled का मतलब क्या है? Jumbled means mixing of things together in a confused manner. कुछ चीजों को confused manner में अरेंज करना ताकि हमें कुछ पता न लग सके कि उनका क्या बनेगा. जैसे स्टूडेंट्स आपने रीडर बुक की बैक एक्सरसाइज में भी करा होगा. जंबल लेटर्स आपको दिए जाते हैं. यू आर गिवन द जंबल लेटर्स. यू हैव टू अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है. जैसे हम कोई हमारी क्लास में कोई बच्चा है राम. लेट्स अ स्टूडेंट इज देयर हुज नेम इज राम इन आवर क्लास. अगर हम राम को ही RAM के बजाय हम AMR लिखते हैं तो क्या हम उसको पढ़ सकेंगे उसका क्या नाम है? अगर उसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखा होगा RAM, only then we can come to know that it's the name of that child. ये उस बच्चे का नेम है. चलिए स्टूडेंट कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जंबल लेटर्स की. जैसे फर्स्ट हमने ली है OPONS. ये हमने कुछ लेटर्स लिखे हैं और इसको जंबल ऑर्डर में लिख दिया है. और जंबल्ड ऑर्डर में जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या वर्ड बन रहा है. फिर हमने उसको अरेंज करके लिखा राइट साइड पे SPOON मीन्स स्पून. स्पून मीन्स चम्मच. एक और मैं आपको वर्ड देती हूँ DREAB. कुछ मतलब बन रहा है? नो. लेकिन जब हमने इन लेटर्स को प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखा BREAD ब्रेड. ब्रेड मीन्स जो ब्रेड हम खाते हैं, या इसको हम इंग्लिश में रोटी को भी ब्रेड बोलते हैं. थर्ड इज TRYOS. ये हमने जंबल लेटर्स हैं जो जंबल्ड वे में अरेंज करे हैं. ठीक है. और इनको हमने जब अरेंज करा प्रॉपर्ली तो क्या वर्ड बना? STORY. स्टोरी. स्टोरी मतलब कहानी. मतलब जब वो जंबल्ड वे में अरेंज थे लेटर्स तो उनका कोई मतलब नहीं बन रहा था लेफ्ट साइड पे. लेकिन जब हमने उनको अरेंज प्रॉपर्ली करा तो प्रॉपर वर्ड्स बने जिनका कुछ मतलब निकलता है. अब ये तो बात हो रही थी जंबल्ड वर्ड्स की. नाउ लेट्स डू द जंबल्ड सेंटेंसेस. अब हम बात करेंगे जंबल्ड सेंटेंसेस की. स्टूडेंट्स, वन बॉय इज देयर, रोहन. रोहन वांट्स टू टेल समथिंग अबाउट हिम. रोहन जो है वो अपने बारे में कुछ बताना चाहता है. फर्स्ट वो अपना नाम बताना चाहता है तो उसने लिखा लेफ्ट साइड पे उसने लिखा नेम इज रोहन माय. तो इससे कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है कुछ क्लियर, क्योंकि उसने एक जंबल्ड वे में उसने सारे वर्ड्स अरेंज कर दिए और वो बताना चाह रहा है अपना नेम. लेकिन जब उसको अरेंज करके लिखा तो हमें क्या पता चला? वो लिखना चाहता है माय नेम इज रोहन. मेरा नाम रोहन है. सी ऑन राइट हैंड साइड फर्स्ट सेंटेंस माय नेम इज रोहन. सेकंड वो बताना चाहता है सेकंड सेंटेंस ही वांट्स टू टेल कि इन विच क्लास ही स्टडीज. वो कौन सी क्लास में पढ़ता है तो उसने लिखा क्लास स्टडी सेकंड IN. मतलब कि वो बताना चाहता है कौन सी क्लास में है, बट इट्स नॉट क्लियर बिकॉज ही हैज अरेंज्ड द वर्ड्स इन अ जंबल्ड वे. तो हमने उस जंबल्ड वर्ड्स को जो कंफ्यूज्ड मैनर में उसने वर्ड्स दिए हैं उसको हमने अरेंज करा तो हमें पता चला ही वांट्स टू से आई स्टडी इन सेकंड क्लास. मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ. थर्ड उसने अपने बारे में बताना चाहा कि उसको क्या पसंद है. Then he writes love apple I to eat. थर्ड नंबर पे सेंटेंस देखिए लेफ्ट साइड पे love apple I to eat. उससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि उसको क्या पसंद है. लेकिन when he write on the right hand side see I love to eat apple. मुझे एप्पल खाना पसंद है. Okay, on the right hand side the sentences are given which are in which the words are arranged in proper order. proper order में अरेंज करा है. वो सेंटेंस फुल मीनिंग बता रही हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे उनको जंबल्ड वे में वर्ड्स को लिखा था वो कोई मीनिंग नहीं बन रहा था. लेकिन जैसे ही हमने उसको प्रॉपर करके लिखा प्रॉपर ऑर्डर में लिखा देन दे आर कन्वेइंग अ सेंस. सो स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ जंबल्ड वर्ड is just to make the student understand how the sentence is formed. सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है.
So students, in this chapter we are given some pictures. इस चैप्टर में पिक्चर्स दी हैं. पिक्चर्स को अच्छे से रीड करके हमें ये देखना है कि जो जम्बल्ड वर्ड दिए हैं उसको हमने कैसे अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. पिक्चर को अच्छे से क्लियरली से देखना है. पहले पार्ट ए में, बुक के पार्ट ए में हमें दिया है एक लाइन की पिक्चर दी है और लाइन के बारे में कुछ हमने वर्ड्स दिए हैं जिनको जम्बल्ड वे में अरेंज करा है. जैसे सी द वर्ड्स अंडर द पिक ऑफ लाइन. लाइन की पिक्चर के नीचे एक वर्ड, जो वर्ड्स हैं उनको देखिए. एंग्री लायन द वॉज. इसका मतलब कि हमें लाइन के बारे में कुछ बताया जा रहा है लेकिन वर्ड्स को प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया. लेकिन जब हमने उनको अरेंज किया तो उसका मतलब निकल रहा था कि द लायन वॉज एंग्री. लायन बहुत गुस्से में था. वन मोर थिंग, फर्स्ट लेटर जो है द का टी इज कैपिटल एंड लास्ट में हमने फुल स्टॉप डाला है. इट मीन्स कि दिस इज द प्रॉपर सेंटेंस. जो प्रॉपर सेंटेंस के रूल वो सारे ये ओबे कर रहा है. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, लास्ट में फुल स्टॉप है. द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ हेयर. हेयर मीन्स खरगोश एंड अ ग्रुप ऑफ जम्बल्ड वर्ड्स इज गिवन बिलो दैट. सी हेयर के नीचे देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है. फास्ट, द, हेयर, रैन, वेरी. इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है. वो हेयर के बारे में कुछ बताना चाहता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है. लेकिन जब हमने उसको अरेंज करके लिखा द हेयर रैन वेरी फास्ट. हेयर जो है खरगोश बहुत तेज दौड़ा और बाद में एंड में उसको फुल स्टॉप दिया. स्टार्टिंग का जो लेटर है वो कैपिटल है. मीन्स ये कंप्लीट सेंस दे रहा है. जो एक सेंटेंस को लिखने के रूल होते हैं वो उनको ओबे कर रहा है प्रॉपरली. उस रूल से सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रॉपर मीनिंग बन रहा है. सो ऐसे उसको हमने अरेंज करके प्रॉपर उसमें बनाया है, प्रॉपर सेंटेंस में बनाया है. तो स्टूडेंट, इन दिस बुक यू आर गिवन द पिक्चर्स. आपको पिक्चर्स दी गई हैं और पिक्चर्स को ध्यान में देखकर आपको जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं उनको आपने प्रॉपर्ली अरेंज करके सेंटेंस बनाना है. So students, here you will solve the part B of the pictures which are given just after this video. So let's revise the rule to arrange the jumbled words in a proper order. So first is see the picture carefully. पहला तो जो आप चैप्टर में आप क्या करना है, आपने पिक्चर को ध्यान से देखना है. Then arrange the words in such an order that it describes a picture. फिर आपने जम्बल वर्ड्स को रीड करके उसको, क्वेश्चन के जम्बल वर्ड्स को रीड करके उसको ऐसे अरेंज करना है कि वो पिक्चर को डिस्क्राइब करे. द थर्ड रूल है तो फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस शुड ऑलवेज बी कैपिटल. जो फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का वो आपने कैपिटल रखना है. एट द एंड अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क शुड बी देयर. एंड में आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली फुल स्टॉप जहाँ क्वेश्चन मार्क को पुट करना है अकॉर्डिंग टू द जम्बल्ड वर्ड्स. आपने देखना है कि वो क्वेश्चन बन रहा है जहाँ एक सिंपल स्टेटमेंट बन रही है. सो स्टूडेंट्स, आई think you must have understood all these things very clearly. Student, please do part B of this chapter and please don't do the grammar activities given after part D. वो आपको नहीं करनी है. You have to do only part B of this chapter. Okay बच्चे, thank you. Have a nice day.